बेटियों को जो है कम से कम थोड़ा सा तो योगिक अभ्यास 10-12 अभ्यास भी कर लेंगी बेटियां, इतनी मजबूत बन जाएंगी। अपने घर में 10 साल की 5-7 साल की बेटियों को योगाभ्यास कराना शुरू कर दें। यह आपने ठीक कहा था हुसैन भाई कि ऐसे हमारे जीवन में संस्कार हो, जीवन में इतना ऊंचा सदाचार हो, इतने ऊंचे मूल्य आदर्श हो, और सरकार के भी कानून इतने कठोर हो, और समाज में ऐसा वातावरण हो, क्योंकि व्यक्ति के अपने जीवन का सदाचार, परिवार के संस्कार और एक सभ्य समाज और एक मजबूत सरकार, ये चारों चीजें होंगी तो जाकर के काम पूरा असरदार होगा। पहला अभ्यास, ऐसे ही अभ्यास तो हम बच्चों को करवाते हैं कि सुबह उठ करके बच्चे ऐसे ये योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास हम बच्चों से रोज करवाते हैं। ये हमारे बच्चे इतने मजबूत हैं कि कोई इन पर हाथ उठाने की कोशिश करेगा तो मात खाएगा। ऐसे अपने बच्चों को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। उनको सेल्फ प्रोटेक्शन के ये तरीके ही नहीं बता रहे हैं, उनके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि कोई उन पर हाथ ना उठा सके, इतने मजबूत हमारे बच्चे हों। फिर ये बच्चे पूरे बैठते हैं, पूरे उठते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं ऐसे। तो ये मजबूती होनी चाहिए हमारे भीतर। पूरे बैठो, पूरे उठो, कितना अच्छा कर रहे हैं। इन बच्चों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसे बच्चों के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो, इतने स्ट्रॉन्ग हो बच्चे कि उनके ऊपर हाथ उठाने से पहले कोई 100 बार सोचे। इस प्रकार से लंबे लंबे श्वासों के साथ अपने बच्चों को हमें ऐसे तैयार करना है। फिर ये योगी सूर्य नमस्कार, दंड बैठक सब बच्चों से करवाते हैं और उनको मजबूत बनाते हैं। अपने बच्चों को ऐसे छुई मुई की तरह ना रखे घर में, उनको सुबह सुबह एक बार योग में डाल दें, पसीना बहाएं, उनसे योगाभ्यास कराएं, सूर्य नमस्कार कराएं, दंड बैठक कराएं, आसन प्राणायाम करवाएं। उनको इतना मजबूत बना दें कि कोई उनको मजबूर समझ करके, कमजोर समझ करके और उनके ऊपर प्रहार करने की कोशिश ना करे। तो ये बच्चों को डेली योगिक जोगिक, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, आसन प्राणायाम और सेल्फ डिफेंस के कुछ उपाय ये बच्चों को बचपन में सिखा देने चाहिए, जिससे कि कोई अबला समझ करके उनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश ना करे, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश ना करे। तो सूर्य नमस्कार स्वामी जी, ऐसे लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी, मुझे लगता है कि ये काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि शहरों में तो जो बेटियां हैं स्वामी जी, वो एक्सरसाइज करती हैं, वो खुद को फिट रखने की कोशिश भी करती हैं, फिर भी इस तरह की चीज़ें शहरों में भी होती हैं। लेकिन गांव-गांव तक स्वामी जी आपकी पहुंच है, आपकी बात दुनिया सुनती है, आपकी बातों पर अमल करती है, और आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बेटियां मजबूत हों। तो ये मुहिम और आगे बढ़नी चाहिए। और उससे भी बड़ी चीज स्वामी जी जो मैं कह रहा था कि बेटों को समझाया जाए कि उन्हें किस तरह से जिंदगी जीनी है, बार बार सिर्फ बेटियों को नहीं समझाना है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मोत्सर भूतेषु यह पश्यति स पश्यति। यह अभ्यास हम अपने इन बच्चों को 25-25 बार ऐसे करवाते हैं। अपनी माँ बहन बेटी के समान सबकी माँ बहन बेटियों को देखें कि मेरी माँ बहन बेटी की तरह है। दूसरे के धन को मिट्टी के समान जाने और अपनी ही जैसी चेतना आत्मा सबके अंदर रहती है, ऐसा तो देखता है। ऐसी दृष्टि जिसको मिल गई है उसके जीवन में कभी कोई ये पतन नहीं हो सकता, वो कभी शैतान हैवान नहीं हो सकता, वो कभी भी दरिंदा नहीं हो सकता। इस प्रकार से बच्चे हमारे 25-25 बार करते हैं, इतने मजबूत हैं। फिर अगले अभ्यास बताते हैं। और आपने कहा पतंजलि के माध्यम से काम हो, तो पतंजलि का संगठन वह देश के 2.5 लाख गांवों तक फैला, 600 जिलों तक, 5000 तहसीलों तक, लाखों हमारे प्रशिक्षित कार्यकर्ता ऐसे
अंदर की तरफ हाथ, बाहर की तरफ, फिर शरीर की तरफ, फिर आगे की तरफ, ऐसे करके 25-25 बार करा के 100 बार करा देते हम। ऐसे हमारे सब बच्चे करते हैं। उन सब के माध्यम से हम योग का प्रचार करके सदाचार को बढ़ा रहे हैं देश में। आत्मानुशासन से, चाहे जिसका शासन हो, बिना आत्मानुशासन के तो चीजें ठीक नहीं चलेंगे। तो ये ऐसे बच्चों को जो है 4 तरह से करवा करके 1 मिनट के अंदर 100 बार करते हैं हमारे ऐसे बच्चे। तो मजबूत बच्चे बना रहे हैं। ऐसे अपने बच्चों को हम बलवान बनाए, आगे की तरफ उंगलियां ऐसे, ये। और इसके बाद जो सामान्य रूप से ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम इसको साधारण दंड बोलते हैं। ऐसे नीचे ऊपर ऐसे मजबूती से ऐसे 25-25 बार करके, ये जो बच्चे आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये सब ऐसे 25-25 बार करके तो 100 बार कर लेते हैं। स्वामी जी, आपके गुरुकुल में जो बेटियां हैं वो सबके लिए मैंडेटरी है ये एक्सरसाइज? ऐसे 25-25 करके 100 बार जो बच्चे कर लेंगे उनके शरीर तो फौलादी हो जाएंगे। अस्मा भवतु नस्तनु।